बच्चों, आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं हो सकते। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे राम और गया में चार चार मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे र, आ, म, अ, राम, ग, अ, य, आ, गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी की A, B, C, D, E होती है, वैसे ही हिंदी की अ, आ, क, ख, ग। आइए देखते हैं वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण में कंठ, तालु का उपयोग होता है, जीभ, होठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला में यहाँ 11 स्वर बताए गए हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इन स्वरों की ध्वनियों को ही मात्रा कहा जाता है, जिनसे आप भली प्रकार से परिचित हैं। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, वे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं जितना समय लगता है, वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। जैसे हम कई बार इसे प्रयोग करते हैं जब हमें किसी को दूर से बुलाना हो। सुनो, राम, ओम, इस तरह के शब्द इसके उदाहरण हैं। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते। यह संख्या में 34 हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आइए जानें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह में किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये दूसरों में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, ये 5 वर्ग में विभाजित हैं। क वर्ग जो कि कंठ का स्पर्श करते हैं, बोलकर देखिए इसे। च वर्ग ये तालु का स्पर्श करते हैं। ट वर्ग मूर्धा का स्पर्श करते हैं। त वर्ग में जीभ दांतों का स्पर्श करती है।
और प वर्ग होठों का स्पर्श करके बनते हैं। तो इसी प्रकार ये 5 वर्ग है और पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं। अगला है अंतःस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ होता है मध्य में या भीतर, अंदर की ओर। इसका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अंदर ही होती है और किसी विशेष स्थान को नहीं छूती। ये 4 हैं, य, र, ल, व। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। जब किसी व्यंजन के उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है, अर्थात हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। ये है श, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे क्ष, ज्ञ, त्र। संयुक्त व्यंजन का ही एक प्रकार होता है द्वित्व व्यंजन, जिसमें एक ही व्यंजन एक से अधिक बार प्रयोग होते हैं, जैसे कच्चा, च, च। ये द्वित्व व्यंजन हुआ। आगे देखिए अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, साचा, हंसना, आंख आदि। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंगन, गंगा, संजय, संभव। विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है, किंतु हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है बच्चों। किंतु तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग हम आज भी करते हैं, जैसे मनःकामना, पयःपान, अतः, स्वतः, प्रातः, दुख आदि। र के विभिन्न रूप। र एक ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने पर उसका रूप बदल जाता है। जैसे देखिए पहला वाला, यदि र स्वर रहित हो, स्वर रहित अर्थात जिसमें अ न जुड़ा हुआ हो या जिसमें हलंत लगा हुआ हो, वह होता है पहला वाला। जैसे कर्म, धर्म, पर्व, इसमें र आधा है और म पूरा। धर्म र अरहित, म पूरा। दूसरा देखिए, यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे पदेन रूप में आता है, जैसे ग्रह। इसमें ग जो है वह है अरहित, मतलब हलंत लगा हुआ, और र पूरा। क्रम क अरहित, र पूरा। अगला देखिए, ट तथा ड के साथ र नीचे पदेन रूप में ही लगाया जाता है, किंतु थोड़ा सा उसका रूप अलग होता है क्योंकि ट और ड में हलंत लगे हुए हैं। तो पदेन हलंत के साथ जुड़कर अलग रूप में प्रकट किया जाता है, ट्रक, ट्रैक्टर, ड्रामा आदि। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं, जैसे कलम, क, अ, ल, अ, म, अ। यह है कलम का वर्ण विच्छेद। इसी तरह कथन, कहानी, तैयार और अमृत। जब भी हम वर्णों को अलग अलग कर देंगे वे हो जाएंगे वर्ण विच्छेद। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।